सीएम भगवंत मान ने लुधियाना का दौरा किया। इस दौरान सीएम भगवंत मान विश्वकर्मा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मान ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा के कलात्मक गुणों को आधुनिक समाज का विकास में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सभी तरह के विकास कार्य विश्वकर्मा की कला से ही जुड़े हुए हैं। सीएम भगवंत मान ने विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि धुरी में अस्पताल को अपडेट किया जाएगा। इसके साथ ही धुरी मलेरकोटला के बीच लाइसेंस प्रशिक्षण केंद्र को भी संचालित किया जाएगा। पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावड़िंग ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को देश की जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। यात्रा ने 1 महीने का सफर तय कर लिया है और इस यात्रा में लोग जुट रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस भारत जोड़ो यात्रा से घबराई हुई है। यात्रा जनवरी के महीने में पंजाब आएगी और पंजाब में ये यात्रा 11 दिनों तक चलेगी। अमृतसर के अजनाला में भारत पाक सीमा पर पाकिस्तान की ड्रोन साजिश को एक बार फिर नाकाम कर दिया गया। थाना रामदास इलाके के तहत आने वाली बॉर्डर आउट पोस्ट पर एक बार फिर पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। बीएसएफ के जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे वहां फायरिंग की और उसे सीमा पार खदेड़ दिया। पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की कोशिशें लगातार जारी हैं, मगर बीएसएफ के जवान हर बार पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को नाकाम कर देते हैं। इससे पहले भारतीय जवानों ने 3 बार पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया था। पंजाब में पराली जलाने के मामलों में गिरावट दर्ज की गई। पिछले साल के मुकाबले इस साल अब तक 32% पराली जलाने के मामलों में कमी आई है। पिछले साल 22 अक्टूबर तक जहां पराली जलाने के 5438 मामले दर्ज किए गए थे, तो वहीं इस साल घटकर 3696 रह गए हैं। आपको बता दें कि पंजाब सरकार रिमोट सेंसिंग आधारित वॉर रूम के जरिए पराली जलाने को लेकर पैनी नजर रख रही है। गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक में एक किसान ने पराली को लेकर अनोखा प्रयोग किया। पराली जलाए बिना ही सुपर सीडर से गेहूं की बिजाई की जा रही है। गांव शामपुर के रहने वाले किसान सरदार संतोख सिंह ने बताया कि लंबे वक्त से वो ऐसा कर रहा है। उन्होंने कहा कि सुपर सीडर तकनीक के जरिए बगैर किसी परेशानी के वो गेहूं की बिजाई कर पा रहे हैं। इसमें पराली जलाने की भी जरूरत नहीं होती। उन्होंने बताया कि सुपर सीडर से जमीन पर ज्यादा हल चलाने की भी जरूरत नहीं होती और खाद की खपत भी खेतों में कम होती है। पंजाब में पराली जलाने को लेकर सरकार और प्रशासन सख्त है। अब गुरदासपुर के डीएम ने पराली जलाने को लेकर नया आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जिन किसानों ने कृषि विभाग से सब्सिडी पर सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर या अन्य कृषि यंत्र सब्सिडी पर लिए हैं, यदि उन किसानों ने अब खेतों में पराली को आग लगाई तो उनकी सब्सिडी कैंसिल कर दी जाएगी। ऐसे किसानों को सब्सिडी मिलने पर भी रोक लगेगी जो पराली जलाएंगे। डीए ने कहा कि पराली को आग लगाने से वातावरण प्रदूषित हो रहा है और इससे जमीन की उपजाऊ शक्ति पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। जालंधर के किला मोहल्ले में युवकों की गुंडागर्दी का मामला सामने आया। युवकों ने रंजिश में मोहल्ले के रहने वाले एक युवक के घर पहुंचकर फायरिंग की। सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सुभाष महाजन ने बताया कि मोहल्ले में युवक हंगामा कर रहे थे। रोकने पर घर के बाहर खड़े वाहनों पर तलवार मारी और फायरिंग की। सभी मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने थाने में शिकायत की है। बठिंडा पुलिस ने 3 किलो हेरोइन समेत 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। दोषियों के पास से एक बोलेरो गाड़ी भी बरामद हुई है जिससे नशा लाया जा रहा था। इस बारे में जानकारी देते हुए एसएसपी ने ऐलान ने बताया कि जैसलमेर राजस्थान से तीनों नशा तस्कर हरियाणा बॉर्डर से पंजाब में दाखिल हो रहे थे। बठिंडा के गांव पथराला से पुलिस ने इन्हें काबू किया। ये तीनों दोषी जम्मू कश्मीर, लुधियाना और तरनतारन जिले के रहने वाले हैं। नशा तस्करी का काम होशियारपुर जेल में बंद आरोपी काला फलाही की ओर से करवाया जा रहा था। मास्टरमाइंड काला फलाही के खिलाफ भी कई मामले दर्ज हैं। तीनों नशा तस्करों को अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पूछताछ की जाएगी ताकि और भी खुलासे हो सकें।